दोस्तों, लद्दाख की जब भी चर्चा आती है हमारे जेहन में टूरिज्म, चीन का अतिक्रमण और उनकी विशिष्ट संस्कृति आती है। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि लद्दाख में 46% लोग इस्लाम, 39% लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं। इसके अलावा वहाँ 12% हिंदू भी हैं। लद्दाख बहुत सहजता से तिब्बती संस्कृति के साथ अपने खान पान, वेशभूषा और म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। लेकिन हाल में लद्दाखी लोगों ने केंद्र सरकार की एक फैसले का विरोध शुरू कर दिया। क्यों उन्होंने धरना प्रदर्शन पर जाने की चेतावनी दी है और वहां कुछ और भी सुगबुगाहट क्यों देखी जा रही है, आइए समझते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द पंच 25। मैं आदर्श वाराहमीर। दरअसल केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्य होंगे, जिनकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय करेंगे। इस समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, सांसद जामयांग नामग्याल, लेह और कारगिल विकास परिषदों के अध्यक्ष, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और कुछ मनोनीत लोगों के साथ लेह कारगिल एपेक्स कमेटी के प्रतिनिधि होंगे। यह समिति लद्दाख की सामरिक स्थिति को देखते हुए वहां की संस्कृति, भाषा के संरक्षण के साथ साथ लोगों की रोजगार और भूमि के संरक्षण के साथ भी समावेशी विकास पर जोर देगी। देखा जाए तो लद्दाख में 2 सोशियो पॉलिटिकल बॉडीज हैं, लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA, जिन्होंने गृह मंत्रालय के उच्च अधिकार समिति के इस पूरे डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया है। KDA और LAB यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने गृह मंत्रालय के समक्ष 4 सूत्रीय एजेंडे को पेश किया है ताकि लद्दाख में स्थानीय लोगों के हितों का संरक्षण किया जा सके। इन दोनों महत्वपूर्ण बॉडीज के अनुसार ये 4 सूत्रीय मांगे हैं: स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की अनुसूची 6 के तहत विशेष राज्य का दर्जा, लद्दाख के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण के साथ लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन और लेह व कारगिल के लिए 2 अलग अलग संसदीय क्षेत्र का निर्माण करना। दरअसल अभी पूरे लद्दाख में केवल एक ही संसदीय क्षेत्र आता है। गौरतलब यह है कि लद्दाख पूर्व जम्मू राज्य का हिस्सा था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा स्वीकृत अधिनियमों के तहत अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद से ही राज्य में पूर्ण राज्य की सुगबुगाहट भी तेज होने लगी थी। आखिर में यह जान लेना आवश्यक है कि संविधान की 6वीं अनुसूची कहती क्या है, जिसके संबंध में ये दोनों बॉडीज लद्दाख के लिए मांग कर रही हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 इंपॉर्टेंट राज्य हैं, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में यह अनुसूची प्रावधान करती है। 6वीं अनुसूची हमारे संविधान में गोपीनाथ बारदोलाई समिति की सिफारिशों के बाद लाई गई थी। अब गोपीनाथ बारदोलाई दरअसल असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। यह अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करती है, साथ में प्रशासन के संबंध में उन्हें कुछ सीमित अधिकार भी देती है, जिससे उनके अधिकारों और उनकी संस्कृति के साथ साथ उनकी एथनिसिटी का भी संरक्षण किया जा सके। इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे असम में दीमा हसाओ और कार्बी आंगलांग ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई गई है। ये दीमा हसाओ जहाँ जनजाति रहती है उनको प्रशासित करने के लिए एक ऑटोनॉमस काउंसिल है। कार्बी आंगलांग भी ऐसा ही है। बोडोलैंड एरिया जो असम का ऊपर की तरफ है, वहाँ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई है ताकि उन क्षेत्रों में प्रशासन को देखा जा सके। इसी तरह त्रिपुरा में ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है। मिजोरम में चकमा, लाई और मारा 3 अलग अलग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। वहीं मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया हिल्स की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ये तीनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। इसीलिए एक तरफ जहां नई दिल्ली के द्वारका में लद्दाख भवन की आधारशिला रखी जा रही है, वहीं लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। इसके लिए उन्होंने 15 जनवरी को जम्मू में एक विरोध रैली करने का फैसला भी किया है। वैसे सुना है दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद।